जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं, हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? 2007 ऑस्ट्रेलिया की पार्स ऑब्जर्वेटरी में एक अजीब सा सिग्नल रिकॉर्ड हुआ, जिसने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इस सिग्नल ने कुछ ही मिलीसेकंड्स में इतनी एनर्जी रिलीज की जितना कि सूर्य पूरे दिन में करता है। इस सिग्नल को वैज्ञानिकों ने FRB यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट बोला। बट सवाल ये है कि यह सिग्नल आया कहाँ से और क्यों कुछ लोगों का मानना है कि ये सिग्नल एलियंस भेज रहे हैं। 2007 पार्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया। कुछ साइंटिस्ट टेलीस्कोप के डेटा का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें एक मिली सेकेंड्स का हाई इंटेंसिटी रेडियो वेव सिग्नल मिला, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसने साइंटिस्टों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये सिग्नल जनरेट कैसे हुआ। क्या ये सिग्नल स्पेस से आया था, या फिर किसी ने टेलीस्कोप के पास में फोन का इस्तेमाल किया, या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये सिग्नल जनरेट हुआ। वैज्ञानिक इसकी जांच नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस डेटा का वो अध्ययन कर रहे थे वो 2001 यानी कि 6 साल पुराना डेटा था। अब एक ही तरीका था इस सिग्नल के बारे में पता लगाने का कि हम ऐसे और सिग्नल्स ढूंढें, और उन्होंने अपनी टीम सेट कर दी कि शायद हमें ऐसे कोई और सिग्नल मिल जाए। लकीली इस खोज के दौरान वैज्ञानिकों को 16 नए सिग्नल्स मिले, लेकिन इनमें एक समस्या थी। अगर कोई भी सिग्नल स्पेस से आता है तो वह एक ही रेडियो सिग्नल को कवर करेगा। इसको ऐसे समझिए कि एक टेलीस्कोप छोटे छोटे कई टेलीस्कोप से बना होता है, और इन एक छोटे टेलीस्कोप को हम एक रेडियो पिक्सल बोलते हैं। जब भी कोई सिग्नल बहुत दूर से आता है तो वह सिर्फ एक ही रेडियो पिक्सल यानी कि एक ही छोटे टेलीस्कोप को कवर करता है। लेकिन जो नए सिग्नल्स हमें मिले थे वो सारे 13 रेडियो पिक्सल यानी कि सारे छोटे छोटे टेलीस्कोप पर रिकॉर्ड हुए। और अध्ययन के बाद हमें पता चला कि ये सिग्नल्स अक्सर लंच के टाइम पे उत्पन्न होते थे, जो कि माइक्रोवेव ओवन की वजह से जनरेट हो सकते हैं। और अध्ययन के बाद हमें पता चला कि जब भी हम माइक्रोवेव का डोर बीच में ही ओपन कर देते हैं तब ऐसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जिससे ये साफ हो गया कि ये 16 सिग्नल्स स्पेस से नहीं आए थे, हालांकि अर्थ पे ही जनरेट हुए थे। आज के समय में एस्ट्रोनॉमर्स इन सिग्नल्स को पेल्टॉन सिग्नल्स बोलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने 4 ऐसे सिग्नल्स भी ढूंढे जिन्होंने सिर्फ एक ही रेडियो पिक्सल इफेक्ट किया था, यानी कि एक ही टेलीस्कोप। इसका मतलब वो स्पेस से आए थे, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं था पृथ्वी के किसी और भी सिग्नल से। तो वैज्ञानिकों के पास अब एक बड़ा चैलेंज था, ये पता लगाने का कि ये सिग्नल आ कहाँ से रहे हैं। अब इनके पास में 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये सिग्नल्स हमारी आकाशगंगा से आ रहे हैं या तो फिर किसी और आकाशगंगा से, और इसका जवाब इन सिग्नल्स में ही छुपा हुआ है। FRB सिग्नल्स हालांकि ब्रॉडबैंड सिग्नल्स होते हैं। ऐसे समझिए ये सिग्नल्स 2 चीज़ों से बना होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक लो फ्रीक्वेंसी। जब भी लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल गैस या धूल वाली जगह से गुजरता है तो वो धीरे हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए हम दोनों के सिग्नल के बीच का अंतर निकालते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये कितनी गैस भरी जगह से या धूल भरी जगह से गुजर चुका है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने इनका डिफरेंस निकाला। जो रिजल्ट हमें मिले उनसे ये पता चलता है कि ये सिग्नल्स इतनी गैस और धूल को पार करके आए हैं जितना ना कि हमारे सौरमंडल में है और ना ही हमारी आकाशगंगा में, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये सिग्नल दूर किसी और आकाशगंगा से आए हैं। अब इससे और एक सवाल आता है कि ये सिग्नल इतनी दूर से आया कैसे? क्या ओरिजिन है इसके पीछे? क्या एलियंस कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और? अब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक नया टेलीस्कोप बनाया इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, जिसका नाम उन्होंने एस्कैप रखा, जिसमें उन्होंने 36 छोटे छोटे टेलीस्कोप को जोड़ के एक बड़ा पावरफुल टेलीस्कोप बनाया। इस टेलीस्कोप की ये खास बात थी कि ये अब सिग्नल के साथ साथ सिग्नल की डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर सकता था, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि सिग्नल किस डायरेक्शन से आ रहा है। और अगर हमें एक बार हमें सिग्नल का डायरेक्शन पता चल जाए, उसके बाद हम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जिसमें कि हबल टेलीस्कोप भी है, उसको उसी डायरेक्शन में सेट कर देंगे, जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये सिग्नल किस जगह से आ रहा है। कुछ अध्ययन के बाद में हमें ये मिलता है FRB सिग्नल इस गैलेक्सी से आया था, जो कि 5.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल धरती पे जीवन की उत्पत्ति से पहले ओरिजिनेट हुआ था। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि ये सिग्नल इतनी दूर तक ट्रैवल कैसे किया। अलग अलग वैज्ञानिकों के इस पे अलग अलग विचार हैं। कुछ का मानना है कि ये सिग्नल न्यूट्रॉन स्टार की वजह से क्रिएट हुआ है। न्यूट्रॉन स्टार एक ऐसा तारा होता है जो कि बहुत पावरफुल है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत डेंस होता है, इसका एक चुटकी मात्र पर भी ट्रिलियन किलो के बराबर होता है। कुछ और वैज्ञानिकों का ये मानना है या तो ये ब्लैक होल के टकराने की वजह से क्रिएट हुए, या तो फिर किसी मैग्नेटार की वजह से क्रिएट हुए। 2020 में एक ऐसा ही मैग्नेटार हमें मिला जो कि अपनी ही आकाशगंगा में है। मैग्नेटार एक ऐसे तरह का तारा होता है जो कि न्यूट्रॉन स्टार से बना होता है, बट इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। जब भी हम स्पेस से आए हुए सिग्नल की बात करते हैं
तो इस थ्योरी को तो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये सिग्नल्स एलियन द्वारा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिग्नल्स एलियंस ने भेजे हैं। अब तक हमें सैकड़ों एफआरबी सिग्नल्स मिल चुके हैं, पर जुलाई 2020 में एक ऐसा भी एफआरबी सिग्नल मिला जो कि 3 सेकंड्स तक का था। ये अब तक का सबसे बड़ा एफआरबी सिग्नल है। एक और अजीब चीज़ इस सिग्नल में ये है कि ये मिक्स ओरिजिन दर्शाता है, जो इसको एक और कंट्रोवर्शियल पहलू बना देता है। वैज्ञानिक इसको लेके लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है जल्द ही हमें कुछ ऐसे रहस्यों का जवाब मिल सकता है जिसका हमेशा से हमें इंतजार रहा है। हालांकि अब हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जिसकी मदद से हम और दूर आकाशगंगा में देख सकते हैं और बेहतर तरीके से इनके बारे में जाना जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये सिग्नल्स एलियन सेंड कर रहे हैं